कैसे हैं? जो भी आप सोचते हैं वो गुजरा हुआ पल होता है, क्योंकि आप अभी जैसे हैं थोड़ी देर पहले ऐसे तो ना थे। थोड़ा से समझने में समय लग सकता है मेरी इस बात को, लेकिन आप यकीन मानिए, ये बात तो सभी जानते हैं कि एक नदी में आप सिर्फ एक बार ही नहा सकते हैं, क्योंकि जिस पानी में आपने नहाया होता है वो तो बह के बहुत दूर चला गया। आप दोबारा नहाइए तो नया पानी होगा, नई नदी होगी। इसी तरह से आप जब भी कुछ सोचते हैं, जिस पल में जो सोचा होता है वो तो गुजर जाता है। तो आपकी इच्छाएं भूत होती हैं, भूतकाल से जुड़ी हुई होती हैं। आप अभी जो मेरी इस बात को सुन रहे हैं वर्तमान है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारी इच्छाओं को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इच्छाएं एक तरह से भूत ही तो होती हैं जो चिपकी रहती हैं, गुजरे हुए वक्त में से निकल के आती हैं और आप उनसे कहीं छूट चुके हैं, लेकिन वो इच्छाएं आपको नहीं छोड़ रही हैं। भूत की तरह आपसे चिपकी रहती हैं और ये इच्छाएं हमें दुखी करती हैं, हमें परेशान करती हैं। मैं उन इच्छाओं की बात नहीं कह रहा जो आपको जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं, बल्कि इच्छाओं की जो एक परिमाण होता है, इच्छाओं का जो एक जोर होता है, दबाव होता है, फोर्स होता है, उस घड़ी की बात कर रहा हूँ जब जब आपकी इच्छाएं आपको प्रेरित करना बंद कर देती हैं और आपको परेशान करने लगती हैं। लोगों को पता ही नहीं रहता कि ये जो भूत होता है, जिसे हम कहते हैं भूत है कहीं, ये हमारी एक तरह की इच्छाएं ही तो होती हैं, गुजरे हुए पल से निकल के आने वाली, हमारे ही मन, मस्तिष्क और विचारों से जन्म लेने वाली इच्छाएं भूत होती हैं। और ये भूत हमें चिपक जाता है और ये आके हमें परेशान करता है और बार बार हमारे मन में आता रहता है इच्छाएं कि मुझे ये करना है, मेरा ये काम नहीं हुआ। और इतना हद तक ये प्रभावशाली हो जाता है, इतना हद तक ये अ, इतनी ताकत आ जाती है इसमें कि हम कब प्रेरित होना बंद कर देते हैं और परेशान होना शुरू हो जाते हैं। ये मैं बात क्यों बता रहा हूँ आपको? बहुत सारे लोग अपनी इच्छाओं को पूरी करने के प्रयास में ही अपनी खुशियों को ख़त्म कर देते हैं। इसका कारण पता है क्या है? जिन लोगों को भी इच्छाएं हैं और उनको पता नहीं कि वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो खुश भी नहीं है, और उनको ये भी नहीं पता कि वो अपनी इच्छाओं की वजह से ही परेशान हो रहे हैं, उनको शायद इस बात का अनुभव और अनुमान ही नहीं है कि वो एक ऐसी बात के लिए परेशान हो रहे हैं जिसका संभव होना, जिसका सच हो जाना शायद संभव नहीं, और इस तथ्य से वो अनजान है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको एक एग्ज़ाम्पल के तरीके से मैं बताऊं तो शायद ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि कई बार मुझे कुछ लोगों ने बोला है आपकी बातें बड़ी अबूझ होती हैं, समझ नहीं आती हैं। तो मैं एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। अभी मुझे कोई मिला 70 साल का, और मैंने बात ही बात में उससे पूछा कि आप कितना जीना चाहते हैं? उसने बोला मुझे 90 साल तक जीना है। मैंने पूछा क्यों? ये तो बहुत अच्छी बात है आपको 90 साल तक जीना है, लेकिन आप 90 साल तक क्यों जीना चाहते हैं? ताकि मैं अपने सामने अपने बच्चों को जो भी परेशानी आए उसको मैं मैनेज कर सकूँ, उसको मैं ठीक कर सकूँ। अब आप समझिए, जिस व्यक्ति ने मुझे ये बात बताई, आपको लगता है वो शायद मानसिक रूप से खुश होगा, इमोशनल लेवल पे शांत होगा, संवेगात्मक दृष्टिकोण से उसके अंदर स्थिरता होगी? उसके 90 साल तक जीने का सबसे बड़ा एक जो कारण है वो ये है कि वो ये चाहता है कि वो अपने जीते जी अपने बच्चों को कोई तकलीफ ना आने दे। ये भूत नहीं तो और क्या है? इच्छा रूपी भूत, या तो भूत रूपी इच्छा कब आपको ग्रसित कर लेती है, कब आप इसके शिकार बन जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता है।
अब आप ये कह सकते हैं तो इसमें क्या गलत है? ठीक है, इच्छाओं के आने मात्र से कुछ गलत नहीं हो जाता। लेकिन आप ज़रा इस बात को तो समझिए, आप 90 साल तक इसलिए जीना चाहते हैं ताकि आप अपने बच्चे के जीवन में आने वाली हर परेशानी को दूर कर सकें। इसका मतलब आप क्या चाहते हैं? आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे के जीवन में कोई परेशानी आए। आपकी जो इच्छा है, क्या ये तर्कसंगत है? आप जो चाहते हैं कि मेरे सामने मेरे बच्चे के जीवन में कोई परेशानी ना आए, इससे आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आप अपना डर खत्म करना चाहते हैं या अपने बच्चे के जीवन को सुखमय करना चाहते हैं? अगर आप अपना डर खत्म करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात जो है कि आप इतने डरे हुए क्यों हैं? आप क्या ऐसे माता या पिता बनना चाहते हैं, शायद दुनिया में पहला और आखिरी, जो ये करना या सिद्ध करना चाहता है कि देखो मैं एक ऐसा माता या पिता हूँ, मैंने अपने बच्चे के जीवन में किसी भी कष्ट को आने नहीं दिया। क्या ये तर्कसंगत है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा होना चाहिए कि एक बच्चे के जीवन में कभी कोई चुनौती ही ना आए, कभी कोई परेशानी ही ना आए? और क्या एक माता या पिता के मन में जीने की इच्छा का कारण ये होना चाहिए कि वो इसलिए जीना चाहता है कि अपने जीते जी अपने बच्चे के जीवन में सारे परेशानियों को वो दूर कर सके? कितना लॉजिकल है। अच्छा, आपने चलो मान ला, ऐसा करने की वैसे तो एक निश्चित बात है, आप ऐसा कर नहीं पाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप मुझे चैलेंज कर सकते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शायद ऐसा करना ना तो संभव है, ना तर्कसंगत है और ना ही ये उचित होगा। अगर ऐसा हो गया तो जो बच्चा ऐसा है 24 कैरेट गोल्ड हो जाएगा। कीमत बहुत पर काम का कुछ नहीं। दूसरी बात, अपने बच्चे के जीवन में कोई भी चुनौती ना आने देना, इससे आपने अपने बच्चे का क्या हित किया? आपने उसकी क्या मदद करी? क्या आपने उसको चुनौती का सामना करने लायक बनाया या चुनौतियों का सामना करने से बचने लायक बनाया? और दूसरी बात ये है कि आप अपने बच्चे के जीवन में कोई चुनौती क्यों नहीं आने देना चाहते? इसका मतलब तो कल को हम ये भी कहेंगे कि हम इस सूरज को नहीं आने देंगे, हम इस हवा को नहीं चलने देंगे, हम इस जो ऋतुओं के बदलने का जो चक्र है इसको बंद कर देंगे, हम बारिश को बंद कर देंगे। आप क्या प्रकृति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों नहीं एक बच्चे के जीवन में कोई चुनौती आनी चाहिए? क्यों एक बच्चे का जीवन चुनौती विहीन होना चाहिए? क्या एक कोई ऐसा बच्चा बनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए जिसके जीवन में कोई चुनौतियाँ ही ना हो? अगर चुनौतियाँ नहीं होंगी तो उस बच्चे का उद्देश्य क्या होगा जीवन में जीवित रहने का? अगर चुनौतियाँ नहीं होंगी तो रात और दिन क्यों होना चाहिए फिर? काला और सफ़ेद क्यों होना चाहिए फिर? जीवन और मृत्यु क्यों होनी चाहिए फिर? रात और दिन होने के क्या मायने? ठंड और गर्म होने के क्या मायने? मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, इच्छाएँ भूत होती हैं। वो कब हमसे चिपक जाती है हमें पता ही नहीं लगता, और वो कब हमारी ही परेशानी का कारण बनती है हमें भी पता नहीं लगता। ज़रा सा ठहर के, थोड़ा सा शांत होके हमें सोचने की ज़रूरत है कि मैं अपने बच्चे के जीवन को सुनिश्चित करने के लिए कितना ज़ोर मारूँ, कितना हद तक मैं शिद्दत से भागता रहूँ, दौड़ता रहूँ, हर एक कोने-कोने पे जाके इस बात को देखूँ, हाँ, यहाँ तो मेरे बच्चे को दिक्कत नहीं, यहाँ तो मेरा बच्चा परेशान नहीं हो जाएगा, क्यों? मैं अपने बच्चे को एक झूठी दुनिया देने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ? राजा जो क्या नाम था भगवान बुद्ध के पिताजी का नाम, मुझे याद नहीं आ रहा इस समय। उन्होंने भी तो अपने बच्चे के जीवन से हर एक खुशी को निकालने की कोशिश करी थी, या दुःख को। जब उनका बेटा बाहर जाता था तो वो गलियाँ साफ़ करवाते थे, जब उनका बेटा बाहर जाता था तो वो बीमार लोगों को हटा देते थे वहाँ से, जब उनका बेटा बाहर जाता था तो वो सारे झुग्गी-झोपड़ी हटा देते थे।
बड़े-बड़े महल आ जाते थे वहाँ पर, खुशियाँ आ जाती थी, फूल आ जाते थे, किलकारियाँ आ जाती थीं। जब उनका बेटा बाहर जाता था तो कोई भी गलत या जिसे बोलें दुःख भरी बात नहीं होती थी। लेकिन सत्य को कौन छुपा सकता है? उगते हुए सूरज को ये बादल ज़्यादा देर तक थोड़ा दबा पाएँगे। एक दिन उनके बेटे को दिख गया कुछ और उसने अपने रथवान से पूछा, "ये क्या है?" रथ वाले ने बताया कि महाराज, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसको अब शमशान घाट की तरफ ले जाया जा रहा है। अच्छा, ये मृत्यु क्या होती है? ये शमशान घाट क्या होता है? इस तरह के सवालों से उस बच्चे ने अपने रथवान से विमर्श किया। इस तरह के सवालों को लेके अपने रथ वाले से पूछा, "आप मुझे बताओ क्या होता है?" "अच्छा, तो क्या सब मर जाते हैं? पिताजी भी मर जाएँगे?" "हाँ, मैं भी मर जाऊँगा।" "हाँ महाराज, एक दिन आपकी भी मृत्यु होगी।" इन सवालों से विचार विमर्श करके, इन सवालों को समझ के ही भगवान बुद्ध कहलाए। इससे पहले वो राहुल थे। ज्ञान, अपने आप से मुलाकात, चुनौतियाँ। किसी का दुःख दर्द का देखना एक चुनौती है। किसी को परेशानी में जूझते हुए देखना एक चुनौती है। किसी के दुःख तकलीफ़ को समझना एक चुनौती है। किसी की मृत्यु को देखना एक चुनौती है। क्यों दूर होनी चाहिए जीवन की सच्चाइयाँ किसी से भी? इनका एक उचित समय होता है जब इन्हें हर एक व्यक्ति के जीवन में पदार्पण इनका होना चाहिए। लेकिन फिर मैंने बताया, हम में से कुछ इच्छाओं से वशीभूत होते हैं, इच्छाओं का भूत हमें चिपक जाता है और हम जाने-अनजाने ये सोचने लगते हैं कि नहीं, मैं अपने जीवन में ऐसा नहीं होने दूँगा जो मुझे सही नहीं लगता। हम कैसे समझ में आएगा हमें कि जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं नहीं होने दूँगा, ये अनुचित है, ये वास्तविक रूप से अनुचित है। इच्छाओं का पर्दा इतना तगड़ा होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि वो हमसे संज्ञान छीन लेता है। जब हम अपनी इच्छाओं के वशीभूत हो जाते हैं तो हम सत्य और असत्य के बीच में भेद करना भूल जाते हैं। असत्य ये कि मैं अपने बच्चे के जीवन में कोई कष्ट नहीं आने दूँगा। सत्य ये कि कष्ट तो जीवन की एक सच्चाई है। इस सत्य का सामना करने की ज़रूरत मेरे बच्चे को नहीं है, ये एक असत्य है। इस सत्य का सामना करके ही मेरा बच्चा जीवन की कठिनाइयों को समझ के अपने लिए अपना मार्ग प्रशस्त कर पाएगा, ये सत्य है। लेकिन कितने माँ-बाप इस बात को समझना चाहते हैं? 90% माँ-बाप अपने बच्चे के जीवन को फूलों सा बनाना चाहते हैं, हर सुख-सुविधा देना चाहते हैं। उनके जीवन में कोई भी काँटा नहीं आने देना चाहते, उनके जीवन में कोई भी अ, चुनौती नहीं आने देना चाहते। इससे क्या हो रहा है? इससे फ़ायदा हो रहा है? क्यों नहीं आनी चाहिए? ये सूरज क्यों नहीं चमकना चाहिए? थोड़ा-सा पसीना क्यों नहीं आना चाहिए? थोड़ी-सी प्यास क्यों नहीं लगनी चाहिए? थोड़ी-सी गर्मी क्यों नहीं लगनी चाहिए? इच्छाएँ भूत होती हैं, इसको समझना मुश्किल है। हम भूत बन जाते हैं जब हम अपने गुज़रे हुए समय के जुड़ी हुई इच्छाओं को अपने मन में धारण कर लेते हैं। हमको पता नहीं चल पाता है। हम भूत का ही हिस्सा हो जाते हैं। ये समझने की ज़रूरत है। बगैर इसके समझे हम शायद अपनी इच्छाओं के पीछे भागते चले जाएँगे। हमको एहसास नहीं हो पाएगा और हम अपने बच्चे को एक बेहतर जीवन देने की जो हमारी कोशिश थी, उसको भूल जाएँगे और हम अपने बच्चे को एक एक ऐसा जीवन देने की कोशिश में जुट जाएँगे जो कि शायद उसके लिए उतना बेहतर नहीं है। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि हमें अपने बच्चे को चुनौतियों का सामना करने देना चाहिए? अगर सामना करने देना चाहिए तो मेरे मन में इच्छा क्यों होनी चाहिए कि मैं 90 साल तक सिर्फ़ इसलिए 100 साल तक या अनंत काल तक इसलिए जिऊँ कि मेरे बच्चे को मेरे सामने कोई दिक्कत ना आए। हर एक बच्चे का एक नसीब है, हर एक बच्चे की एक भाग्य है, हर एक बच्चे का एक अपना सत्य है, वो उसको कल या तो आज स्वीकार करना ही पड़ेगा।
इसको समझना बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए। हर एक बच्चे के जीवन में चुनौतियों का रहना ज़रूरी है कि नहीं, ये माँ-बाप को समझना पड़ेगा। और क्यों एक बच्चे के जीवन में थोड़े बहुत ऊपर-नीचे नहीं होना चाहिए, चुनौतियाँ नहीं आनी चाहिए, चैलेंजेस नहीं आने चाहिए, इसको समझने की ज़रूरत है। चुनौतियों से क्या होता है, फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो गुज़रे हुए पल से जुड़ी हुई होती हैं। हम तो हमेशा नए रहते हैं, हम कभी वो नहीं रहते जो हम थे। मैं आज जो आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं जो बोलने से पहले मैं वो नहीं था जो मैं इस समय हूँ, और मैं अभी 1 सेकंड बाद वो नहीं रहूँगा जो मैं अभी हूँ। परिवर्तन शाश्वत नियम है, सत्य है, स्वीकार करना पड़ेगा। इसी परिवर्तन के अंतर्गत सुख और दुःख आते हैं। इसी परिवर्तन के अंतर्गत चुनौतियाँ आती हैं, धूप और छाँव आती है, ठंड और गर्मी आती है, बरसात आती है, मौसम आते हैं। हमें क्यों एक बच्चे को इन सब से परिचित नहीं कराना चाहिए? वो पेड़ जो किसी एक दूसरे पेड़ के नीचे उगते हैं, वो कभी